प्लेनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होता है आपको वो निकालना है। बहरहाल केपलर्स की थर्ड लॉ की बात करें तो लास्ट क्लास में क्या देखा था, केपलर्स थर्ड लॉ में ऊपर नजर, बड़े टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या बोलो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, या फिर क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये पढ़ा आप लोगों ने, पर ये रियलिटी है, वास्तविकता है। पर जब न्यूमेरिकल आओगे तो क्या लिखा होगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर का बड़े क्यूब। अब ये आर क्या है, कोनी बना के मुक्का मारूंगा, रेडियस नहीं है वो रेडियस बड़े डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है। जो भी प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहा है, सन से लेके उस प्लेनेट की दूरी है। ये जब ही आएगी जब मानेंगे कि जो आपके प्लेनेट घूम रहे हैं सन के अराउंड वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, सर्कुलर, तो ये होगा, अदरवाइज ये होता है। बताओ अगर इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो प्लेनेट कैसे रिवॉल्व करेंगे सन के अराउंड, सर्कुलर, और इसकी बात करेंगे तो इलिप्टिकल। ये एक है सेमी मेजर एक्सिस, या आर क्या है, डिस्टेंस क्या है बेटा बिटवीन द प्लेनेट एंड सन, इन दोनों के बीच की दूरी आर, रेडियस नहीं है यहां पे। हाँ ना बोल भैया, इतना आना चाहिए। अच्छा आर यहां पे लिया है तो पता होना चाहिए आर हर तरफ का क्या होगा, सेम रहा होगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल 11th क्लास में 90% इस पे होंगे, इस पे नहीं होंगे, नीचे वाले पे होंगे। क्लियर, आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं है, एक डेरिवेशन 3-4 न्यूमेरिकल, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बस। क्या बोला दोबारा बोलो, एक डेरिवेशन 3-4 न्यूमेरिकल खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना सही करना आज। अच्छा ये बताएं, एक टर्म थी बेटा फील लो, एक सेंटेंस था, मैंने कई दिनों पहले बोला था कि एनी फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला, एनी फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे लिखने का तरीका क्या था बेटा, एनी फोर्स एफ मान ली विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने बोला था इसे। यानी एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मैंने बताया है पहले भी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। क्या होता है, mv²/r। बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा मान के चलूं केपलर्स की तीनों लॉ आती हैं, अरे हाँ तो बोल दो यार, सीधा ड्राइव कराऊं, लिखवाने की आवश्यकता होती है लास्ट क्लास को। चलिए फिर स्टार्ट, कौन बोले लिखवा दो, बड़े क्यों टाइम वेस्ट करें, जल्दी घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, अच्छा है ना फिर, सही बात है। आओ बेटे एक नोट डालो, क्या डालो, एक नोट। बड़े फीले सारे बच्चे, केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोला, एक बार सारे बच्चे ऊपर देखें। बड़े केपलर्स थर्ड लॉ लिखना, बाद में बच्चों ऊपर देखो। केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलती है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ये कहती है। केपलर्स थर्ड लॉ की बात करें, एक सेंटेंस में कोई पूछे इसका मतलब क्या है, बड़ा टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, क्या बोला, टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज टू बी फाइंड आउट बाय द केपलर्स थर्ड लॉ। यानी टाइम पीरियड निकालते हैं किसी भी प्लेनेट का इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए, बस बात खत्म। क्लियर, यानी क्या निकालते हैं, कैपिटल टी, क्या निकालते हैं बड़े, कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड। हाँ ना बोल भैया, ये है सेमी मेजर एक्सिस। इसको बड़े कई बुकों में 11th क्लास के खासकर क्या लिखा होगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। न्यूमेरिकल आओगे ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता 11th क्लास में। अच्छा इसका इस्तेमाल हो रहा है, हम क्या मान रहे हैं कि ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा सन, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में जो भी प्लेनेट घूम रहा है, कोई प्लेनेट है, क्लियर, ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है बड़े आर है, क्या है आर, तब ये है फॉर्मूला। और इस वाले केस में क्या है, ये रहा हमारा सन और ये रहा हमारा प्लेनेट, कैसे घूम रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। थोड़ा और इधर बना लो, अरे हाँ ना बोल भैया, तो ये अलग है वो अलग है नीचे वाला। तो हम मान के चलेंगे ऐसा है, पर वास्तविकता है नहीं, मानना पड़ेगा। हम मानते भी तो अर्थ क्या स्पेरिकल शेप में ऐसा मानते हैं, होती कहाँ है, तो ऐसा मानने के चलेंगे, इससे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। हाँ ना बोल भैया, ये क्या है, डिस्टेंस क्या है बिटवीन द बड़े, क्या है सन एंड प्लेनेट, लिख लो, क्या लिख लो, सन एंड प्लेनेट। प्लेनेट कोई भी हो सकता है आपका, जो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो। इतना आया या नहीं आया, हमें ड्राइव क्या कर रहे हैं, हमें 11th क्लास में यही ड्राइव कर रहे हैं, नीचे वाला ये वाला, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ आर। यानी मान के चलेंगे 11th क्लास में जो भी प्लेनेट घूम रहा है सन के अराउंड कैसे शेप में घूम रहा है, सर्कुलर, ऐसा मानेंगे। तो हमें ये प्रूव करना है, यही आपके सिलेबस में नीचे वाला। हाँ ना बोलो भैया, इसकी डेरिवेशन और उसमें न्यूमेरिकल, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें तो बात ये, बड़े एक प्लेनेट है यहाँ पे
सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो फॉर्मूला ये, अगर एक प्लेनेट जो कि घूमेगा नहीं, एज्यूम कर रहे हैं 11th क्लास में, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो फॉर्मूला ये, और 11th क्लास में इसी की डेरिवेशन करनी है हम लोगों को। क्लियर? पर इससे पहले एक नोट डालो। क्या डालो? नोट। अच्छा ये बताएं, बड़े सन है, ये कोई भी प्लेनेट अर्थ भी हो सकती है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। फील लो। बड़े एयर आपका सन, इतना तो आ ही चुका है। बड़े एयर आपका प्लेनेट, बताओ बीच में क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या बताएं, सन अपनी तरफ खींचेगा, प्लेनेट खींचेगा? सन खींचेगा, बड़ा है भाई। तो ये अंदर की तरफ लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उसी के आसपास ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना भैया, ग्रेविटी यहां ज्यादा है। या बताएं, ये फोर्स लगेगी, इसकी वजह से क्या आएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी से घूमेगा। तो एक स्टेटमेंट थी, आपको थ्योरी में लिखवाई थी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये लाइन दिखेगी तो इसे लिखने का तरीका बताया था मैंने कभी, वही काम आएगा। ठीक है, तो एक नोट डालो फास्ट, वो आएगा तो डेरिवेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आता है ना। धन्यवाद बच्चों। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखिए, नोट ये बेटे बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलो? अच्छा ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे बीच में, तुम्हारे बीच में, सन और प्लेनेट के बीच में। ठीक है बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बड़े मास ऑफ सन। क्या बोला? मास ऑफ सन एंड मास ऑफ प्लेनेट बड़े विल प्रोवाइड। क्या बोला? बड़े विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है तो इसे लिखना आपको आना चाहिए। बड़े ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लीजिए ये रहा आपका सन, बड़े ये रहा आपका प्लेनेट, इसका मास स्मॉल एम। कितना है? स्मॉल एम। इसका मास क्या है? कैपिटल एम। बीच की दूरी कितनी है? आर। और ये ऐसे घूम रहा है। क्लियर? गोल लिया। क्या लिया है? गोल। 11th क्लास के हिसाब से एज्यूम करा है। हाँ ना बोल भैया, अच्छी बात है। बड़े कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी? अंदर की तरफ, उसकी से लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। स्मॉल आर लेते। क्या लेते हैं? स्मॉल आर। कैपिटल क्यों नहीं लिया पता है क्या? आपके दिमाग में रेडियस घूमेगी। क्या घूमेगी? रेडियस, अर्थ की रेडियस घूमेगी, इसलिए आर ले लिया। यह कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। मास मेरा है, तुम्हारे प्लेनेट का है जो रिवॉल्व कर रहा है, उसी की वेलोसिटी, उसकी दूरी फ्रॉम सन। यह कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? जी। बड़े बड़ा एम, इसका मास, छोटा एम वो रहा, बीच की दूरी बोलो कितनी है? आर स्क्वायर। यही आएगी। इसके आगे सॉल्व करते हैं। यानी इस स्टेटमेंट को आपको लिखना आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी बता रखा है। क्लियर? बस इस पर नोट डाल लो, फिर डेरिवेशन आपकी हो चुकी है। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चाहिए। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे। अच्छा मान लिया बेटा आपको एक थ्योरी की स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना आता है, पहले भी सीख रखा है आप लोगों ने। बस इसकी मदद से ही डेरिवेशन होगी। क्या बोला? इसकी मदद से क्या होगी? डेरिवेशन। अच्छा बताइए, केपलर थर्ड लॉ की बात करें तो उससे निकालते गए टाइम पीरियड, यानी प्लेनेट जो है सन के अराउंड घूम रहा है तो कितना समय लेगा? कितना समय लेगा एक चक्कर काटने में? आपको यही तो निकालना है। आंसर क्या आना चाहिए? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। यह आंसर आना चाहिए, ये ड्राइव करना है। क्लियर? चलिए बट डेरिवेशन करें। केपलर प्रूव द केपलर थर्ड लॉ। बड़े सारे ऊपर देखें। बड़े प्रूफ द केपलर बड़े थर्ड लॉ होती क्या है? बड़े टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ये प्रूफ करना है आपको। ऊपर देखें। बड़े सबसे पहले तो बात करेंगे 11th क्लास में हम लोग। बड़े कहते हैं ये रही हमारी क्या, यहां पे सन ले लो। बड़े क्या हमारा प्लेनेट क्या है? प्लेनेट। अर्थ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बड़े कैसे ऑर्बिट में घूमेगा? सर्कुलर। बड़े दूरी क्या है? स्मॉल आर। इसका मास कैपिटल एम, इसका मास क्या है? स्मॉल एम। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी अंदर की तरफ। इतना आ गया।
यह बताएं कितना समय लगेगा घूमने में, यही तो निकालना है। निकालना क्या टाइम, क्या 24 घंटे क्यों लेगा, छोड़ना है कह रहा 24 घंटे लेगा। अरे वो एनी प्लेनेट है, क्या बोला, एनी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन कह रहा 24 घंटे पी लो। क्या निकालना है, समय क्या निकालना है, यह कहते हैं वी नो बड़ा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। पूरे एक चक्कर के नजर बड़ा पूरे एक चक्कर की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस की जगह आएगा 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस कितना आएगा 2 पाई आर स्मॉल आर। बड़ा डिवाइड में टोटल टाइम क्या होगा, कैपिटल टी नॉट स्मॉल टी, क्या होगा कैपिटल टी। बड़ा स्पीड जो है वी लेते, क्या लेते हैं वी, तो आएगा क्या बड़ा वी इक्वल में 2 पाई आर डिवाइड बाई टी आएगा। निकालना क्या है, टी निकालना है, टी निकालना है तो क्या आएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, इक्वेशन नंबर 1। यानी अगर टी निकालना चाहते हैं तो वी निकाल लो, क्या निकाल लो वी। अब वी निकालना है आप लोगों को। बताओ यहाँ पे बड़ा बीच में यहाँ पे इस तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल। तो यहाँ लिखेंगे बड़े ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मास ऑफ, जो भी लिखा था सेम, मास ऑफ सन बड़े एंड मास ऑफ बड़े प्लेनेट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आई, अट्रैक्शन इक्वल में सेंट्रीपिटल फोर्स। बोले ये क्या होगी, जी बड़ा एम छोटा एम, बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में कितना आएगा आर स्क्वायर। ये कितना है एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बचा बड़े जी बड़ा एम डिवाइड में स्मॉल आर, और यहाँ के बचेगा सिर्फ आपका वी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया वी स्क्वायर आ गया। यहाँ से वी निकालो कितना आएगा बड़े रूट जी एम बाई आर, ये वी आ गया, इसको कहाँ पुट कर दोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, जो कि हम करेंगे। पहले इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, बड़े नजर ऊपर। यह तय बड़े आपको निकालना क्या टाइम पीरियड, क्या निकालना है बड़े वी जो भी आए इसे उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और रूट को स्प्लिट करना तो आता है। अच्छा आता है ये वाली वैल्यू उठा के बड़े यहां डालेंगे, उल्टी घूम जाएगी। चलिए बड़े सारे बच्चे ध्यानपूर्वक ऊपर देखें। बड़े क्या लिखा है टी इक्वल में 2 पाई आर, क्या लिखा है बड़े 2 पाई आर डिवाइड में याली वैल्यू जो है यहां डाल दी, बताओ क्या आएगा बड़े रूट में जी एम बाई स्मॉल आर, ये वैल्यू उल्टी घूम जाएगी। बड़े टी इक्वल में 2 पाई आर डिवाइड में गए रूट में जी एम, और ऊपर कितना आएगा रूट आर। पता लगा रूट को स्प्लिट कर दिया मैंने, पक्का आ गया। और रूट मीन्स क्या होता है हाफ, क्या होता है हाफ। बड़े टी इक्वल में 2 पाई आर, यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 रहेगा। यह था इस आर के ऊपर क्या होगा 1/2, डिवाइड में कितना है बड़े रूट में जी एम। यह आता है इस वाले आर की पावर 1 है, इसकी 1/2 है, बेस दोनों में सेम है, 1 में 1/2 को ऐड करेंगे देन वी गेट क्या 3/2। कितना आएगा 3/2 आएगा। बड़े फिल टी इक्वल में बड़े 2 पाई आर की पावर होगी 3/2, कितनी होगी 3/2, और यहां क्या लिखा है रूट में बड़े जी एम। कितना आ गया मान लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बोला स्क्वायरिंग, यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अपने आप ही, क्लियर। तो बड़े स्क्वायरिंग बोथ साइड बोलो क्या आएगा यहाँ पे टी स्क्वायर, यह था यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा पाई स्क्वायर। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, बड़े 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा आर क्यूब, पक्का आ गया, आ गया है ना। बड़ा स्क्वायर नीचे भी आएगा क्या बताओ, स्क्वायर से रूट बड़ा कितना आएगा नीचे जी एम, आया ही नहीं आया। यह तो 4 एक नंबर है, पाई फिक्स वैल्यू है, जी फिक्स है, और मास जिस प्लेनेट की बात हो रही है मास यहाँ पे होगा वही फिक्स होगा आपका, क्लियर। तो ये तो सब कांस्टेंट हो गया। बहरहाल यहाँ पे मास ऑफ सन है यहाँ पे इस वक्त, तो ये पूरी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। और आर जो है अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग होगा। मान लीजिए अर्थ की बात करें तो अलग, दूसरे प्लेनेट की बात करें तो अलग, सबकी डिस्टेंस क्या होगी अलग अलग। ये पूरी वैल्यू क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, क्लियर। ये क्या आएगा बड़े टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
आर क्यूब, और ये हो गया हमारा आंसर। ये याद रखना। पर ये आंसर जब है जब बेटा ये सन है और जो भी प्लेनेट है कैसे घूम रहे, सर्कुलर में। ये याद रखना, क्लियर। और आर क्या है, ये दूरी है आर, ये भी याद रखिएगा, रेडियस नहीं है। क्लियर। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा इसके आगे क्वेश्चन करना है एक। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, मान लीजिए बड़े अर्थ है गए, अर्थ क्लियर, और एक सैटेलाइट है गए, सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है ऑर्बिट में, कैसे ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में। कैसे में, सर्कुलर ऑर्बिट में। ये अर्थ है, इसके अबाउट जो ऑर्बिट है, इसके अराउंड जो ऑर्बिट है, वहां पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। वो ऑर्बिट की अर्थ की सरफेस से दूरी 5 आर है। कितनी है, 5 आर, 5 आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सेंटर से नहीं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर। अब पूरा एक चक्कर काटने में 12 घंटे लेती है। कितने घंटे, 12 घंटे। एक और सैटेलाइट है जो कि अर्थ से 2 आर डिस्टेंस ऊपर, कितना बोला, 2 आर, यानी एक और ऑर्बिट है, उसमें घूम रही है। पूरा एक चक्कर काटने में कितना समय लेगी आपको ये निकालना है। क्या निकालना है, समय। कौन है, कहां से निकालो, केप्लर्स थर्ड लॉ से। पता लग गया। यह सैटेलाइट एक है, दो है, दो। पहली कौन से ऑर्बिट में घूम रही है, 5 आर, और दूसरी 2 आर। पहले का समय कितना है, 12 घंटे, दूसरा समय नहीं पता, यही निकालना है। क्लियर है क्या, स्टार्ट करते हैं फिर लो। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, पेन रोक दो भाई, पेन रोको भाई, ऊपर देखें। बेटे क्वेश्चन नंबर पहला, ये रही हमारी अर्थ। बेटे एक ऑर्बिट ये, एक ऑर्बिट ये, नजर ऊपर रखना। बेटे बोलो एक ऑर्बिट ये, 2 ऑर्बिट। यहां पे क्या है, इस वाले ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल एम है। कितना है, स्मॉल एम। बेटे इस वाले ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है, इसका मास क्या है, स्मॉल एम। ऐसे ले लेते, अलग भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, हमने सेम ले लिया, फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा अर्थ की सरफेस की दूरी कितनी है, बड़े 5 आर। कितनी है, 5 आर। और अर्थ के सेंटर की बात करें, थोड़ा ऊपर लो, अर्थ के सेंटर की बात करें, बताओ ये दूरी कितनी है, पहले ये बताओ, 5 आर। बड़े ये दूरी कितनी है, आर है। कितनी है, आर। और ये जो 5 आर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है, यह टोटल दूरी कितनी होगी, बड़े 6 आर। ये R1 है, क्या है, R1, पहले केस ले लिया। क्लियर। जो सैटेलाइट घूम रही है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से 5 आर ऊपर, उसकी सेंटर से दूरी कितनी है, 6 आर। क्लियर। और ये पूरा एक चक्कर काटने में बड़े समय लेती है 12 घंटे। कितने घंटे, 12 घंटे। ये गिवन है सब कुछ। एक और ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी ऊंचाई है 2 आर। कितनी है, 2 आर। बताओ सेंटर से कितनी होगी, बड़े टोटल 3 आर। ये R2 क्या है, R2 ले लिया ऐसे केस। सेकंड केस, ये डिस्टेंस और ये क्या है, डिस्टेंस है टोटल। ये आता है टाइम पीरियड हमें नहीं पता, वही निकालना है, T2। क्या निकालना है, T2। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया। बड़े R1 और R2 क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। जो R स्मॉलर दिखाते हैं तीर से, वही है वो। करेंगे क्या, बेटा वी नो, ऊपर देखें, बताएं केप्लर्स थर्ड लॉ क्या होती है। बड़े यहां पे लिखेंगे, बड़े T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R³। मैंने बड़ा लिया, इस वक्त बड़ा ले रहे हैं, स्मॉल वेज तो आपकी मर्जी है। इतना आया नहीं आया। एक बार बात करेंगे इस वाले के लिए, एक बार बात करेंगे इस वाले के लिए। यह दें इस वाले को 1 माने, इस वाले को 2 माने, तो आराम से लगाओ। बेटा जब सैटेलाइट पहले वाले ऑर्बिट में घूम रही है, कौन से ऑर्बिट में, पहले वाले में, T1 आएगा। बेटा स्क्वायर इजिकल टू में R1 का क्यूब आएगा। जब सैटेलाइट दूसरे वाले ऑर्बिट में घूम रही है तो क्या आएगा, बेटा यहाँ पे क्या आएगा, R2 का क्यूब आएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। बताओ निकालना क्या है, T1 निकालना है, T2 निकालना है। फिजिक्स का रूल है, जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। बहरहाल इसका उल्टा करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम। यानी आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से डिवाइड दोगे, आंसर सेम ही आएगा। 1 को 2 से दो तो भी आंसर सेम आएगा, 2 को 1 करो तो भी आंसर सेम आएगा। परंतु मैं हमेशा राय दूंगा, जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, सही रहेगा। तो बताओ किसको किससे डिवाइड करें, सेकंड वाले को 1 से कर देते हैं। बताओ लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है, T2 का स्क्वायर डिवाइड में इसका क्या है
T1 का स्क्वायर इक्वल, क्या लगा रहा हूं, इक्वल, प्रोपोर्शन हटाएंगे इक्वल आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा ही नहीं आएगा, वो कांस्टेंट क्या आएगा आपको पता है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई GM, दोनों में सेम आएगा अलग आएगा, सेम आएगा। तो मान के चलते हैं बड़ा टी स्क्वायर यहाँ पे लिखा है T2 का स्क्वायर, यहाँ कुछ कांस्टेंट आया, क्या आया, हमें पता है कितना आएगा, बड़ा जो ऊपर आएगा वही क्या आएगा नीचे, और यहाँ T2 के सामने क्या है R2, तो R2 का क्यूब और यहाँ पे क्या है R1 का क्यूब, कैंसिल ही हो जाएगा कांस्टेंट। अरे हाँ ना बोलो भैया, कट ही जाएगा ना वैल्यू डालोगे भी तो, क्यों लिखना है इतना, बस सीधे लिखो। बड़ा आता है T2 स्क्वायर डिवाइड में क्या है T1 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो कॉमन लेके ऊपर नहीं लिख सकते स्क्वायर। बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ा R2 R1 दोनों के ऊपर क्यूब है तो क्या लिखेंगे, बड़े R2 डिवाइड बाय R1 का क्यूब लिख दिया। बताओ निकालना क्या है, T1 या T2, बड़ा तो यहाँ स्क्वायर हटाना पड़ेगा, अब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा इक्वल में, 2x इक्वल में 1 लिखा है, क्या लिखा है 1, x कितना है 1/2, कोई भी वैल्यू जब इक्वल के उधर ले जाते हो तो डिवाइड में ले जाते हो, पावर भी ऐसी होती है, अगर ये 2 उधर जाएगा तो पावर में नीचे में 2 आएगा, क्या आएगा 2, 3/2 हो जाएगा। बताओ यहाँ से क्या आएगा, बड़े T2 डिवाइड में T1 इक्वल में क्या है R2 डिवाइड में R1, पावर 3 तो थी, ये 2 नीचे आ गए, डिवाइड में क्या आ गया 2 आ गया, ऐसे क्लियर है क्या। अब करेंगे क्या, वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे वैल्यू, आराम से फील लो। ये कहते हैं T2 है डिवाइड में T1 है, बड़ा R2 देखो कितना है, बड़े R2 जो है वो कितना है 3R है, तो ये 3R यहाँ डाल दो इस जगह, 3R डिवाइड में R1 कितना है 6R, 6R तो बेटा यहाँ आएगा 6R, ऊपर कितना है 3/2, R से R कैंसिल, 3 1 2 कितना है 1/2 आया, पावर कितनी है 3/2, यहाँ कितना है T2 डिवाइड में T1 निकालना क्या है T2, तो T1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, बड़े T2 इक्वल में T1 डिवाइड में 1/2, पावर कितनी आएगी 3/2, और T1 कितना है गिवन है 12, वो वहां डालोगे और सॉल्व कर लोगे। अरे हाँ ना बोल, परंतु मेरे को पूरा भरोसा सॉल्व भी मैं करके दिखाऊंगा, क्लियर क्या। तो अब पहले काम करो, पहले इसे लपेटो, क्योंकि जगह शायद उतनी है नहीं, उतना आएगा नहीं ना बेटा वीडियो में, पहले से लपेटो फास्ट। बच्चों पर देखें सारे बच्चे, बड़े T2 निकालने, क्या निकालने, बड़े T2 इधर पीछे, बड़े T1 कितना है 12 घंटे, कितना है 12 घंटे, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। बताओ 2 को √2 लिख सकते हैं स्क्वायर करके, अरे बड़े 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते, सेम ही तो है, अलग थोड़ा है, फिर लो बड़े यहाँ पे क्या करेंगे T2 है लास्ट में देखो, बड़े इक्वल में क्या है T1, और T1 कितना था 12, वहां 12 डाल दो, बड़े 1/2 है और यहाँ क्या है 3 नजर ऊपर, बड़े इस 2 को बड़े √2 का स्क्वायर लिख दो, लिख सकते हो ऐसे, ऊपर क्या है 3/2, अब ये 3/2 ओपन करोगे एक बार 1 पे आएगा, एक बार इसके ऊपर आएगा, बोलो कितना आएगा 12, बड़े 1 के ऊपर 3/2 1 ही रहेगा ओपन करने पे, बड़े क्या है √2 का क्या है स्क्वायर है, और उसके भी ऊपर क्या है 3/2 है, क्या है 3/2, हाँ ना बोल भैया। यह आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह तो कितना होगा 12 × 1 डिवाइड में कितना है √2 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, अरे हाँ ना बोल भैया। अरे 12 ये बड़े T1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, बड़े 12 थी, गिवन थी पहले से ही, बस सॉल्व कर लो। ऊपर देखिए भैया क्या आएगा, बड़े चल रहा है T2, बताओ T2 इक्वल में बड़े 12 आ गया ऊपर, डिवाइड में यहां सिर्फ √2 का क्यूब बचेगा, यानी √2 का क्यूब, क्या है √2 का क्यूब, बताओ क्यूब को कितनी बार लिखोगे, बड़े √2 इंटू में √2 में √2, यह आता है, इसको इससे करोगे तो बड़े 2√2, ये आ गया T2, सॉल्व करोगे तो बड़े 6/√2, ये आपका आंसर है। अब ज्यादा मत करना, रेसलाइज फलान ठिकाना करके नहीं करना, इतना ही छोड़ दो, क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बच्चों अगले बड़े T2 निकालिए, ए लाला बड़े सेकंड न्यूमेरिकल, क्या बोला सेकंड न्यूमेरिकल, बड़े मान लीजिए बड़े अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही है 4R की दूरी पे, कितना, अच्छा अर्थ के क्वेश्चन नहीं ले, सन की भी तो ले सकते हैं, जरूरत थोड़ा ना इसके, सन लिया लो,
सन है और अर्थ मान लो 4r की दूरी पे, कितना 4r की दूरी पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ आपकी सन, या फिर सेंटर से लेके भी कर सकते हो। हाँ लिया बेटा पानी, आपकी मर्जी है, क्वेश्चन बनाना बस एक। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड डालो। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यानपूर्वक देखना क्वेश्चन को। अच्छा एक घर से कर लोगे, दो कर लोगे? एक काम करते सारे होमवर्क दे देते हैं। सिलेबस होमवर्क कर देगा बड़ा पूरा। एक काम ज्यादा क्या हो जाएगा, इतना चलता है भाई, नहीं चलता? अरे क्लास में बात कहानियां इतनी सारी, कहानी बात करते हैं, क्या करेंगे पढ़ लिख के? गुड। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। बड़े बीच में, सेकंड लास्ट बेंच मिडल। बड़े क्वेश्चन नंबर सेकंड, बात ये एक सन है। बड़े क्या है? सन है, ये हमारा सन। बड़े सन से ये रही अर्थ। बड़े दूरी दे रखी है, बड़े 4r, कितनी देर की है? 4r, सेंटर से सेंटर है पूरी प्रॉपर। बड़े r1 जो है कितनी देर की है? 4r देर की है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं ली, पूरी प्रॉपर ली है। और इस वक्त बड़े टाइम पीरियड जो है ये पूरा घूम जो रहा है ये ऐसे करके। बड़े टाइम पीरियड जो है t1 ये देर का 30 घंटे, कितना देर का है? ऐसा मान लिया। क्लियर? अब यही अर्थ जो है बड़े इस जगह है, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये इधर बड़े, ये दूरी सेकंड वाले केस में कितनी है? बड़े 2r है, कितनी है? 2r। ये भी घूम रही है इधर। अरे अर्थ वही है, सेकंड केस है। क्या है? सेकंड केस। बताओ इस वक्त t2 कितना होगा, ये निकालना है। क्वेश्चन सेम अलग है। ये बताओ t2 कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। लाजमी से ज्यादा कम ऑर्बिट चक्कर लगाने, छोटा है। कैसे नहीं होगा? केपलर्स लॉ इस्तेमाल करोगे। बोलो क्या है? बड़े बाय यूजिंग द बड़े केपलर्स थर्ड लॉ। बोलो क्या है? बड़े t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³। या r2 लिखा है, याद रखना। केस 1 केस 2, एक बार t1 के लिए बात करेंगे बड़े, एक बार t2 के लिए बात करेंगे। क्लियर? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकंड। बताओ किसको किससे डिवाइड करें? सेकंड को फर्स्ट से, तो सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। बड़ा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। ये t2 का स्क्वायर डिवाइड में t1 का स्क्वायर इक्वल में कांस्टेंट डिवाइड में कांस्टेंट। बड़े कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल, r2 का क्यूब डिवाइड में r1 का क्यूब। करेंगे क्या? हमें निकालें t2 है तो स्क्वायर तो फालतू का है, बहरहाल फील लो। बड़े t2 डिवाइड में t1, ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर, दोनों के ऊपर था। यहां पे क्या आएगा? बड़े r2 डिवाइड में r1 का क्यूब, ये दो नीचे आएगा, कितना होगा? t2 डिवाइड में t1 इक्वल में बड़े r2 डिवाइड में r1 की पावर में 3/2। सेम ही तो हुआ सब कुछ। r2 गिवन है, r1 गिवन है, कैलकुलेट करके सॉल्व कर लोगे। t1 भी गिवन है, t1 भी गिवन है, घर से कर लोगे। इसके आगे घर से कर लेना, पेटो फास्ट हलवा चीज। बेटा इसी में अगला क्वेश्चन देखें। बहरहाल ये क्वेश्चन अपनी मर्जी के हिसाब से बनाया गया, ये भी याद रखना। कहीं फील लेने लगे सर 30 तो होता ही नहीं है। तो यार बेटा ऐसे बच्चों के लिए एक नया क्वेश्चन कराते हैं। आओ, नया क्या, जो वास्तविकता में होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा,
बेटे क्वेश्चन नंबर तीसरे है, नजर ऊपर। बेटे ये रहा सन, बेटे क्या है, सन है, और ये हमारी अर्थ है। बेटे बीच की दूरी कितनी है, आर है, कितनी है, आर, जो कि R1 मान ली, क्या मान ली, R1। ये पूरा रेवोल्यूशन लेती है चक्कर। बेटे समय लिया T1 इक्वल में 365, कितना बोला, 365 दिन। क्लियर। अब बात ये, बेटे यही अर्थ, ये पार्ट 1 है, क्या है, फर्स्ट पार्ट। ये प्रॉपर क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो होता है, जो इससे पहले तो कराया था। बड़े ये सन है, बड़े इसे धीरे धीरे पास लेके आ रहे हैं। अब आ रहे हैं, अब कहोगे सर ये अर्थ कैसे पास आ रही है, क्वेश्चन है। बड़े पास लेके आते आते यहाँ कहीं बीच में आ जाती है, ये इतना पास आ गई, ये हमारी अर्थ क्या है, अर्थ। ये R जो है आधा हो गया, बोलो R2 कितना होगा, R/2। T2 निकालना, क्या निकालना है, बोलो सर डिवाइड बाय 2। बोलो बोलो बोलो, है सर वो नहीं आई, कर भी मत देना, गलत हो जाएगा। क्लियर। इतना आया नहीं आया भैया, क्योंकि वो क्यूब था, वो स्क्वायर था, कहां से आधा कर रहे हो, वही होते बच्चे। तो बड़े इस वक्त क्या निकालना है, T2 निकालना है, क्या निकालना है, T2। वही करो काम जो भी कराए। बड़े एक बार बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सेकंड केस हमारा, बताओ यहाँ पे। बड़े बाय यूजिंग द, बड़े केपलर्स थर्ड लॉ, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग द, बड़े केपलर्स थर्ड लॉ। बोलो क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब होती है। यहाँ लगाओ, फर्स्ट वाले केस में लगा रही हूँ, बताएं क्या आएगा, R1 का क्यूब। यहाँ क्या आएगा, सेकेंड वाला केस R2 का क्यूब। यहाँ से फिलो इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड। बताओ किसको किससे डिवाइड करोगे, बड़े जो निकालना है वो आपका ऊपर, जो पता है वो नीचे। इसको ऊपर रख लेंगे, इसको नीचे रख लेंगे, यानी 1 को डिवाइड करने वाले हैं सेकंड से। क्लियर। पहले तलपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे इसे। बड़े बात ये है, बड़े फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, चाहे सेकंड को बड़े 1 से डिवाइड करो, आंसर सेम आने वाला है। कभी भी इक्वेशन को डिवाइड करो, पहले ये देखो बड़े कौन सी चीज में अननोन क्वांटिटी है। तो यहाँ T1 गिवन है, बड़े T2 नहीं है, तो आपने क्या है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। फर्स्ट को सेकंड से करोगे आंसर आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, फिर लो। बड़े क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय बड़े फर्स्ट, सेकंड का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है, बड़े T2 का स्क्वायर, डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल में, आप पता लगे इक्वल, कांस्टेंट यहाँ आएगा, बड़े यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा। यह आता है यहाँ पे R2 का क्यूब डिवाइड में R1 का क्यूब। अब तो सेम है। यह आता है बड़े T2 डिवाइड में T1, यह आ गया स्क्वायर इक्वल में, इससे ये कैंसिल, बड़े R2 डिवाइड में R1, ये क्या आ गया क्यूब, ये 2 नीचे चला जाएगा, 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बस बच्चों, जो कि आप लोग कर लेना घर से। बड़े T2/T1 क्या लिखा है, बड़े T2/T1 इक्वल में, यह आता है R2 क्या है, R/2, R2 क्या है, R/2। तो यहाँ R2 की जगह डालेंगे बड़े R डिवाइड बाई 2, और जो R1 है वो क्या है, वो R ही है, तो नीचे आएगा R, R से R कैंसिल, यहाँ है 3/2। पता लगे 3/2 क्या है। बड़े T2 है, T1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा 1/2, पावर कितनी है 3/2। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको आता है। ये T1 की वैल्यू क्या डालोगे 365, याद रखना ये डेज में है, आवर्स में नहीं है, डेज में। तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे क्या होगा, डेज होगा, आवर्स नहीं होगा। आंसर 129 आएगा, कितना आएगा 129। क्लियर। पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा। बच्चों फील लो, तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर, बेटा ये तीसरा। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप घर से कर लेना। क्वेश्चन ये है, फील लीजिए, अच्छे बताएं बेटा, अगर कोई प्लेनेट आपका सन से दूर है, जो ज्यादा टाइम लेगा, सन के पास में तो कम टाइम लेगा, ये तो सिंपल सी बात है। मान लीजिए क्वेश्चन ये एक फोर्थ, बड़े टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, हमें नहीं पता प्लेनेट कौन सा, रैंडम कोई भी ले लिया। टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट बेटा हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, यानी अर्थ जितना समय लेती है उससे आधा समय लेता है, कम ही लेता है, मतलब पास रहा होगा। क्लियर। आपको निकालना क्या बेटा, RP डिवाइड बाय
आर ई का रेशियो निकालना है बस। क्या निकालना है? रेशियो। इतना सा क्वेश्चन है, पता लगा मैंने क्या बोला? अरे टी की बात हो रखी है, आर की बात निकालनी है, या आप घर से करके लेके आओगे। क्लियर? तो इसी के साथ में सब खैर, गुड नाइट बच्चों, धन्यवाद।